महाभारत पर कहाँ खत्म होती है, ये कैसे क्या बोल रहे महाभारत खत्म होती है, मतलब महाभारत का जो ग्रंथ है, हाँ। पूरा महाभारत का ठीक है, ग्रंथ हाँ। वो खत्म होता है पांडवों के महाप्रस्थान के बाद, वो स्वर्ग जा रहे हैं ऐसा ना? युद्ध के 36 वर्ष बाद। ओके, तब तक क्या कर रहे थे पांडव? तब तो पहले थोड़ा सा वो शांति पर्व आता है, ठीक फिर है। थोड़ा सा सेटल हो रहा है, वो बीच में राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, फिर ये तीनों चले जाते हैं, इनकी मृत्यु के बारे में आता है, धृतराज, गांधारी, कुंती वगैरह, विदुर, ये सब इनके मृत्यु का पूरा वर्णन है। हाँ। फिर 36 वर्ष बाद द्वारका के विनाश का प्रसंग है, ठीक है। जब कृष्ण जो यादव है वो एक दूसरे को मार देते हैं द्वारका में, और द्वारका डूब जाती है, वो है प्रसंग। और उस समय फिर युधिष्ठिर और अर्जुन और सबको लगता है कि अब कृष्ण तो चले गए, कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, अब अपना भी समय है कि हम भी अब तो तब तक वो मिलते call थे it quits। कृष्ण से? मिलते ही होंगे, मिलते होंगे, ठीक। कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा, बट अब पहले जैसा शायद ना हो, बिकॉज मे बी इवन कृष्णा वुड हैव गॉटन बिजी विथ हिज थिंग, राइट? ये लोग भी busy। ये लोग हिमालय जाते हैं हाँ। भगवान शिव को मिलने, That ढूंढने, is, ये शिव जी को ढूंढने वूंढने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो गुप्त लोग- काशी का एक वर्णन आता है कि करेक्ट। फिर शिव चले जाते जो हैं। मंदिरों के वर्णन आते हैं ना, वो वहाँ का स्थान महात्म्य होता है, आगम से आते हैं, अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो आपको इतिहास में मिले, ओके। ठीक है? तो उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ इसमें, इसमें सिर्फ इतना है कि वो जाते हैं हिमालय, क्योंकि वो वानप्रस्थ का समय है उनका, और वहीं से फिर वो स्वर्गारोहण वाली शुरुआत हो जाती है, जब एक एक करके सब गिरते हैं। तो बेसिकली दैट इज द एंड ऑफ इट। क्या गिरते हैं वो, क्या क्या है वो? कि वो जब ऐसे दिखाया कि मेरू पर्वत अब चढ़ना शुरू किया है, और वो चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, फिर एक समय द्रौपदी गिर जाती है। ओके। तो क्यों गिरती है, तो अलग अलग फिर रीज़न दिए गए हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक चारों भाई द्रौपदी वो मृत्यु, दिखाया उनकी गया मृत्यु उसमें, हो गई बताया, है, ओके, ठीक। और केवल युधिष्ठिर ही है जो अभी भी जीवित है, और ये कहा जाता है कि उनके साथ तभी वो कुत्ता जा रहा होता है। तो फिर उसका एंड पॉइंट क्या होता है? युधिष्ठिर तो स्वर्ग वो जाते हैं? दिखाया जाता है कि वो जो कुत्ता है वो एक्चुअली यमदेव है, हाँ, और वो परीक्षा ले रहे हैं कि वो कुत्ते को छोड़ के जा रहे हैं स्वर्ग या लेके जा रहे हैं, अच्छा, ठीक है? तो वो जो पूरा प्रसंग आता है स्वर्गारोहण पर्व का, वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उसे कथायुक्त वाले भाग में देखती हूँ, क्योंकि उसके द्वारा कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत हमें बताया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि युधिष्ठिर जब जाते हैं स्वर्ग, तो उनको वहाँ पर दुर्योधन मिलता है बैठा हुआ, ये ठीक है? एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया आपने। एक्चुअली जज्बात बदल जाते हैं, और युधिष्ठिर के भी बदल जाते हैं, और वो गुस्से में आ जाते हैं कि युधिष्ठिर ये क्या है जिसके कारण इतना बड़ा विनाश हुआ, वो यहाँ बैठा है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, ये कैसा है? और मेरे भाई कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है? दिस इज तो ये कथा का हिस्सा है या ये वेद व्यास की महाभारत का ये हिस्सा? वेदव्यास जी के महाभारत में है, ठीक पर है। जैसे मैंने कहा पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, ठीक है। कुछ कुछ चीजें वो एम्बेलिश भी करी जाती है टू टीच अस फ्यू थिंग्स, टू टीच अस अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स। आई सी इट एज अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। एनीवेज, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो युधिष्ठिर देखते हैं हाँ, दुर्योधन युधिष्ठिर स्वर्ग में देखते बैठा हैं है। कि दुर्योधन स्वर्ग में बैठा है, तो गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ क्यों है, मेरे भाई कहाँ हैं? तो नारद मुनि आते हैं और इंद्र आते हैं, कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, जो धरती पे जो हुआ वो सब आप भूल जाओ, वो कोई मैटर नहीं करता। युधिष्ठिर इज लाइक, मुझे कुछ नहीं मालूम, जो यहाँ है वहाँ मुझे नहीं रहना है, जहाँ दुर्योधन है मुझे बताओ, मेरे भाई लोग कहाँ हैं, मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो देवदूतों को बोलते हैं कि हाँ हाँ इनको ले जाओ। तो वो जा रहे हैं, कहीं तो ऐसे फिर अंधेरा सा हो जाता है, ऐसी गली सी आ जाती है, दुर्गंध आने लगती है, जैसे कि वो मांस जल रहा हो, सड़ रहा हो, वैसी बदबू आने लगती है, चीखें सुनाई देने लगती है। वो देखते हैं कि कहीं पे ऐसे बड़ा सा वो तेल जिसमें तला जाता है ना, जिसमें ऐसा वेसल है, कढ़ाई में वो तेल गर्म हो रहा है, उसमें लोग गिर रहे हैं। कहीं तो पेड़ है जो तलवारों का पेड़ है, उसमें लोगों को दर्द दिया जा रहा है, बेसिकली टॉर्चर चेम्बर जैसा पूरा सीन है। ठीक है। और हवा भी खराब सी है, ये सब दिल्ली वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हाँ, वैसे ही होगा। ठीक है। वैसे ही नर्क के समान है वो। खैर, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं हम, और इतनी यहाँ बदबू आ रही है, ये चीखे चिल्लाने वाली बात आ रही है, क्या है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो देवदूत कहते हैं ठीक है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, वापस चलते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं अरे वापस कहाँ चलते हैं, मेरे भाई कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, वापस वो पूछ रहे हैं। तो उतनी देर में तो ज़ोर ज़ोर से उनको आवाज़ें आती हैं अपने भाइयों की और पत्नी की, और वो कह रहे हैं कि अरे युधिष्ठिर आप मत जाइए, हम बहुत ही दर्द में हैं,
आपकी आवाज़ हमें ठंडक पहुंचा रही है, तो आप हमें छोड़ के मत जाइए। अब जज्बात वापस बदल गया, राइट? बिकॉज अब युधिष्ठिर टॉर्चर चेंबर में भाई क्या कर रहा है? हाँ, हमने इतने वर्ष धर्म का साथ दिया, धरती पे भी हमने वनवास सहा, सारा पेन हमने सहा, फिर भी वो बंदा वहाँ मजे मजे कर रहा है स्वर्ग में, और मेरे भाई मेरी पत्नी बेचारे जो इतने अच्छे थे वो नर्क में है। तो उनको फिर गुस्सा आता है और देवदूत कहते हैं अरे आप यहाँ मत खड़े रहो, ये आपके लिए नहीं, आप चलो। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, मुझे नहीं जाना है कहीं, जहाँ मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं वहीं रहने वाला हूँ। अगर उसका मतलब आप, एक तो ये अन्याय है कि आप उनको नर्क में भेज रहे हो, पर अगर वो नर्क में है तो मुझे वहीं रहना है, मुझे स्वर्ग के कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए। तो वो जब ये निर्णय लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, तो फिर से सीन बदल जाता है। ओह, पूरा कैसा scene लगा change मेरा हो जाता मजाक? है। मतलब बहुत परीक्षा बहुत ली ना युधिष्ठिर की। बहुत परीक्षा ली गई है। देयर इज अ रीजन ही इज कॉल्ड धर्मराज, क्योंकि कदमों कदमों पर उनकी परीक्षा ली गई है। क्यों रियल लाइफ एक में ही आदमी को और- क्यों चुना? इसीलिए तो धर्मराज ना, दैट इज द टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, योर करेज, जो भी। तो फिर वापस चेंज हो जाता है सीन, और एकदम सुंदर सी खुशबू अच्छी सी खुशबू आने लगती है, ठंडी सी हवा बहने लगती है, जो अंधेरा है वो चला जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। प्रैंक कर रहे हैं भगवान इनके साथ। बेसिकली प्रैंक है, तो सब बदल जाता है। और फिर वापस यमराज आते हैं और कहते हैं अरे वी वर टेस्टिंग यू, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, वी आर वेरी हैप्पी कि तुमने ऐशो आराम को छोड़ दिया। यूपीएससी क्लियर कर लिया। हाँ, बट ही इज लाइक अरे मेरे भाई है कहाँ? अच्छा, अभी तक मिले नहीं हो? अभी तक ही डजंट नो, राइट? ठीक है। सो दे लाइक नहीं नहीं, वो लोग भी स्वर्ग में ही है, उसकी तुम चिंता मत करो। और ये जो सब हुआ वो क्यों हुआ, तो उसका इंद्रदेव जो है वो समझाते हैं कि ये क्या हुआ। इंद्रदेव कहते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके द्वारा कुछ ना कुछ गलत पाप ना हुआ हो। सही बात है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार जो जैसा कार्य करता है उसको उसका फल मिलता ही मिलता है। सही बात है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, जो भी हो। फिर वो कहते हैं कि जिसने जीवन में थोड़े से बुरे काम और ज़्यादा अच्छे काम किए हो, उसको पहले नर्क मिलता है, उस अनुभव से वो गुजरना पड़ता है, एंड फिर लॉन्गर टाइम इन स्वर्ग। जिसने कम टाइम, जिसके कुछ तो अच्छे गुण है, दुर्योधन में भी कुछ तो अच्छे गुण थे ना, उनको पहले स्वर्ग में ऐशो आराम मिल जाता है, फिर टॉर्चर मिलता है नर्क में। तो कई बार लोग केवल यहाँ एंड कर देते हैं कि ओ दुर्योधन भी स्वर्ग में था, इसलिए महाभारत में धर्म अधर्म जैसा कुछ नहीं है। इवेंचुअली तो इट्स जस्ट अ प्ले और इट्स ऑल ग्रे। ऐसा नहीं है। इट डजंट एंड विद दुर्योधन इन स्वर्ग, इट एंड्स विद दुर्योधन फॉर अ लॉन्गर टाइम इन नर्क एंड एवरीबडी एल्स इन स्वर्ग। सो दैट्स हाउ इट एंड्स। सो बेसिकली उसमें वो कर्म सिद्धांत बताना चाह रहे हैं। वाओ, ये बहुत ही डीप था। कि हमको लगता है कि किसी ने एक अच्छा, कोई कितना भी बुरा हो, स्मगलर हो, ये हो वो, कितने को मारता है, पर चैरिटी बहुत करता है। इसलिए एक बुरा काम करो, एक अच्छा काम करो और फिटूस, ऐसा नहीं होता है। बुरे काम का बुरा और अच्छे काम का अच्छा, दोनों मिलेगा। दोनों ही मिलेगा। सो देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो कोई कैरेक्टर ऐसा था महाभारत में जिसको बिल्कुल भी स्वर्ग नहीं मिला था? पता नहीं, ऐसा नहीं है। इतने वो डिटेल में नहीं गए हैं। इतनी डिटेल में नहीं है, पर बट किसी से मैसेजिंग कुछ तो- इंपॉर्टेंट है ना, कि messaging आपको important है, हाँ। समझाया क्या जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है।